अगर आप पिछले 20 साल की शेयर बाजार हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 20 साल में शेयर बाजार लामसम इन्वेस्टमेंट में लगभग 15% रिटर्न दिया और एसआईपी इन्वेस्टमेंट में भी 15% रिटर्न दिया। ये मैं आपको पिछले 20 साल की डाटा दिखा रहा हूँ। अब आपको लग रहा होगा कि लामसम एंड एसआईपी दोनों में तो सेम रिटर्न मिला ना पिछले 20 साल में, तो मैं एसआईपी क्यों करूँ? एसआईपी में कुछ प्रॉब्लम तो है। प्रॉब्लम मीन्स प्रेशर, क्योंकि हर महीने एक फिक्स डेट में आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। उस डेट के पहले आपको पैसा जुगाड़ करना पड़ता है। हो सकता है ये आपके लिए प्रेशर भी हो, इसलिए आपने सोचा कि मैं एक ही बार कुछ पैसा लमसम इन्वेस्टमेंट करता हूँ। प्रॉब्लम क्या है? तो लमसम भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, प्रॉब्लम है। आप लमसम इन्वेस्टमेंट की ये जो 15% रिटर्न देख रहे हो, ये निफ्टी 50 का वैल्यू यानी 50 बड़े कंपनियों का एवरेज रिटर्न है। यानी निफ्टी 50 में जो 50 कंपनी है, उन्होंने सबने मिलकर पिछले 20 साल में एवरेज 15% रिटर्न दिया। जहाँ कुछ ऐसे कंपनीज है जिसने पिछले 20 साल में 15% से कई गुना ज़्यादा रिटर्न दिया, जैसा कि आइसर्स मोटर्स, एमआरएफ टायर्स। लेकिन कुछ ऐसे कंपनीज भी हैं जिसने पिछले 20 साल में 15% से कम रिटर्न दिया या तो डूब गया, जैसे कि वीडियोकॉन। ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट के थ्रू 15% रिटर्न कमाना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट 5 से 10 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करना होगा। यानी आपका इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना होगा। आप चाहे तो अलग अलग सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक ही कंपनी में लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका प्रॉफिट 15% की ज़्यादा होने का चांस जितना है, ठीक उतना ही लॉस होने का चांस भी है, जैसा मैं वीडियोकॉन कंपनी की एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया था। लेकिन अगर आप ऐसे भी करते हो तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली 20-30 कंपनियों में इन्वेस्ट हो जाता है। आपके लिए एक काम उस फंड की मैनेजर करता है। आपको किसी भी तरह का कोई झंझट नहीं लेना पड़ता है। अगर 2-4 कंपनीज डूब भी जाए तब भी आपको ज़्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ता, क्योंकि बाकी सारी कंपनियों ने आपको एक अच्छा रिटर्न देता है। इसीलिए लॉन्ग टाइम में एक अच्छे म्यूचुअल फंड आपको बहुत आसानी से 12 से 15% रिटर्न देता है, जो किसी भी तरह का एफडी या लाइफ इंश्योरेंस से भी 10 गुना ज़्यादा। दूसरा पॉइंट, अगर आप लामसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको एक साथ 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख, आप जो इन्वेस्ट करना चाहते हो वो एक साथ इकट्ठा करना पड़ता है। जो ज़्यादा लोगों के लिए एक साथ इतनी सारी पैसा इकट्ठा करने का क्षमता नहीं होती। लेकिन अगर आप लमसम के बदले एसआईपी करते हो तो आपको पर मंथ सिर्फ 500, 1000, 5000 या 10,000, आप जो एसआईपी करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। आपके लिए पर मंथ 500, 1000 या 5000 रुपया इकट्ठा करने का प्रेशर ऑब्वियसली 1 लाख या 2 लाख रुपया इकट्ठा करने का प्रेशर से बहुत कम होगा। आपका पर मंथ जो सैलरी होगा, आप उससे आपका क्षमता के अनुसार आप एसआईपी कर सकते हो। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरे हिसाब से एसआईपी की सबसे खास बात यह है कि आप जब चाहे तब एसआईपी शुरू कर सकते हो। इसके लिए आपको राइट टाइम क्या है, मार्केट की सिचुएशन क्या है, ये सब देखने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। चाहे उस वक्त मार्केट ऊपर जाए या नीचे, एसआईपी शुरू करने के लिए आपको ये सब देखने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप ऐसे टाइम पे भी एसआईपी शुरू करते हो जब मार्केट एकदम पीक पर है और एसआईपी शुरू करने के बाद मार्केट में अचानक क्रैश आ गई, तब भी आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होती, क्योंकि आप एसआईपी में लमसम की तरह एक ही बार पैसा इन्वेस्ट करके नहीं छोड़ देते हो। आप लगातार पैसा इन्वेस्ट करते रहते हो। आप गिरती हुई मार्केट में भी हर मंथ पैसा इन्वेस्ट करते रहते हो। जब मार्केट एकदम बटन पर आ जाता है, आपका इन्वेस्टमेंट तब भी तो चालू रहता है, और मार्केट जब फिर से ऊपर जाने लगता है, आप तब भी तो एसआईपी बंद नहीं किया ना, आपका इन्वेस्टमेंट भी तब चलती रहती है। ठीक इस तरह हर मंथ शेयर बाजार में तो ये स्वाभाविक है कि जब मार्केट बॉटम से फिर टॉप में जाने लगा तो आपका रिटर्न भी बढ़ने लगा, क्योंकि एसआईपी एवरेजिंग पर काम करती है, इसलिए आपको भी रिटर्न के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए आपको राइट टाइम एंड राइट स्टॉक पिक करना पड़ता है। जब मार्केट एकदम पिक पर है, आप तब लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो और बाद में जाकर मार्केट में क्रैश आ गई, जो आना भी स्वाभाविक है क्योंकि पिक के जाने बाद मार्केट गिरता ही है। तो देखा जाएगा कि अगर उस कंपनी दोबारा पीक पर नहीं पहुंच पाई, यहाँ तक नहीं पहुंच पाई, तो आपका पैसा डूबना तय है, क्योंकि
आप जब कंपनी में इन्वेस्ट किया था तब मार्केट पीक पर था, यानी उस कंपनी पीक पर था। उसके बाद मार्केट में क्रैश आ गई और कंपनी भी गिर गया। कंपनी गिरने का मतलब वीडियोकॉन कंपनी की तरह आपका पैसा भी डूबेगा। दूसरी बात यह है कि मान लेते हैं कि आप ऐसे कंपनी का शेयर खरीदा जो कंपनी ऑलरेडी पीक पर है, यानी जो कंपनी ऑलरेडी ग्रो कर चुका है एंड फ्यूचर में भी ग्रो होने का ज़्यादा चांस नहीं है। अगर आप इस तरह की कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलने वाला है, चाहे वो कंपनी कितना भी अच्छा हो, क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस कंपनी की ग्रोथ के ऊपर निर्भर करता है। उस कंपनी जितना ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करेगा एंड जितना प्रॉफिट कमाएगा उतना शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, और शेयर प्राइस बढ़ने का मतलब आपका रिटर्न भी बढ़ेगा। अगर उस कंपनी आज एक स्टेबल पोजीशन पर है और भविष्य में ज़्यादा ग्रो होने का चांस नहीं है, तो स्वाभाविक है कि उस कंपनी का शेयर प्राइस आज की तुलना में ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर आप इस टाइम पे या फिर इस टाइम पे या फिर इस टाइम पे भी इन्वेस्ट करते तो आपका ज़्यादा रिटर्न मिलती, लेकिन आप यहाँ इन्वेस्ट किया, इसीलिए आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलने वाला है। आपको तब भी ज़्यादा रिटर्न मिलेगा जब कंपनी दोबारा न्यू पीक पर पहुंचे, यानी इस लाइन को क्रॉस करे। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सही स्टॉक पिक करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, ज़्यादातर लोग यहाँ फेल हो जाते हैं, सही स्टॉक ही नहीं पिक कर पाते। अगर आप भी जानना चाहते हो कि सही स्टॉक कैसे पिक किया जाए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है, आप जाकर देख सकते हो। अगर आपको अभी भी डाउट है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, एसआईपी या लमसम, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये आपका नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप मार्केट एनालिसिस एंड स्टॉक एनालिसिस कर पाते हो तो आप लमसम एंड एसआईपी दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो, आप मार्केट एनालिसिस या स्टॉक एनालिसिस कुछ भी नहीं सीखा, तो आपके लिए शुरुआती दौर में एसआईपी बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए। इसके साथ मैं आपको एक वार्निंग भी देना चाहता हूँ, ये मेरा पसंदीदा है, आपके लिए एक किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूर एक बार रिसर्च कीजिए, देन इन्वेस्ट कीजिए। किसी के कहने पर या किसी के ऊपर विश्वास करके आप आपका एक भी रुपया शेयर मार्केट में मत लगाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।